है और एक लंबा चौड़ा 24 साल का लड़का अंदर आता है। उसके आते ही सब शांत हो जाते हैं और ड्रामेबाज लड़की स्वाति फूट फूट के रोने लगती है। ये देख के विजेता को उसे और मारने का मन करता है। लड़की दौड़ के उस आदमी के गले लग जाती है। डांस इंस्ट्रक्टर आमिर घबरा के कहता है, अरे मिस्टर ओबेरॉय, आप यहाँ कैसे सर? विशाल ओबेरॉय कोई जवाब नहीं देता। वो सिर्फ एकटक विजेता को घूरता रहता है, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। स्वाति उसकी बाहों में लिपटे कंप्लेन करने लगती है, बेबी, इसने मुझे मारा, विशाल ओबेरॉय की गर्लफ्रेंड को मारा। इसकी हिम्मत तो देखो। What does she think she is? आजकल कोई भी मॉडल बन जाता है। डार्लिंग, look, she hit me here. इसे कंपटीशन से अभी इसी वक्त निकाल दो। सब लोग टेंशन में विशाल को घूर रहे थे। स्वाति अरोड़ा देश की नंबर 1 मॉडल थी, जिसकी वजह से उसका ईगो पहले ही 7वें आसमान पर था। उसके ऊपर ओबेरॉय खानदान की गर्लफ्रेंड होने के नाते वो सभी को काफी सताती थी। डांस डायरेक्टर आमिर भी उससे परेशान था, लेकिन इस मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के मेन स्पॉन्सर और ऑर्गेनाइजर की गर्लफ्रेंड को टोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन विशाल खुद स्वाति के इन ड्रामा से परेशान था। मैं इस इवेंट का मेन स्पॉन्सर हूँ स्वाति, मुझे कई और इम्पोर्टेंट काम है, एंड बिसाइड्स तुम्हें सिर्फ खुद पे फोकस करना चाहिए। लेकिन हाँ, यू कादम्बरी सिसोदिया, राइट? सब विजेता को देखने लगते हैं, पर विजेता कोई जवाब नहीं देती। विशाल स्वाति के गालों में एक किस देते हुए विजेता को ऊंची आवाज में कहता है, फॉलो मी मिस सिसोदिया। विजेता एक लंबी सांस लेते हुए विशाल ओबेरॉय के पीछे जाती है। बाजू के एक खाली कॉन्फ्रेंस रूम में विजेता पहुंचती है तो विशाल उस पर चिल्लाने लगता है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड कादम्बरी? ये जो तमाशा तुमने किया, इससे क्लियर है कि तुम्हें अभी भी अपनी दवाइयों की जरूरत है। क्या तुमने देखा वहां कैमरास थे? ये इस कॉन्टेस्ट के लिए कितनी शर्मनाक बात है। तुम्हारी शादी मेरे बड़े भाई से हुई है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी कर सकती हो। विजेता 1 मिनट के लिए हैरान हो जाती है। अरे अब ये क्या नया सर्कस है? उसे मुथुप्पा से बहुत सवाल पूछने थे, पर अभी उसे इस विशाल को चुप कराना था। वो जो भी हो, उसकी हिम्मत कैसे हुई विजेता और एक तरीके से अपनी भाभी पर चिल्लाने की? जब विशाल वापस मुंह खोलता है तो विजेता उसे जोर का चाटा मारते हुए कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ऐसे बात कर सकते हो, तुम मेरे चाटे की आदत डाल लो, समझे? अब मुझे अपने भाई के बारे में बताओगे? ओबेरॉय खानदान के तीसरे वारिस को सदमा लग जाता है। वो अपना गोरा गाल पकड़ते हुए विजेता उर्फ कादम्बरी को शौक में घूरता है। ओबेरॉय खानदान को कौन नहीं जानता, चाहे वो क्रिकेट, बॉलीवुड, म्यूजिक हो या पॉलिटिक्स। ओबेरॉयज का नाम हर जगह मशहूर था। इस खानदान के वारिस अपने आप को पूरे देश का वारिस समझते थे। हर दिन पेपर में इस खानदान की खबरें छपती थी और कई इंडस्ट्रीज के जाने माने लोग इनके जेब में थे। विशाल समझ ही नहीं पा रहा था कि इस खानदान की दूसरी बहू कादम्बरी सिसोदिया उससे कैसे बात कर रही थी। जिस कादम्बरी को वो जानता था, उसे कोई सीरियसली नहीं लेता था। सिर्फ एक पुरानी कसम की वजह से उसकी शादी ओबेरॉय खानदान के दूसरे वारिस विक्रांत से हुई थी, लेकिन विक्रांत ने उसे अपनाया नहीं था। शादी के बाद ही वो लंदन चला गया और ओबेरॉय खानदान को समझ ही नहीं आया कि वो समाज में अपनी इस लाचार नई बहू को कैसे पेश करे, और वास्तव में वो करना भी नहीं चाहते थे। पर फिर भी विशाल को जिम्मेदारी दी थी कि वो किसी तरह कादम्बरी को पॉपुलर बनाए, ताकि विक्रांत भी इनकी शादी के बाद दुनिया को बताने के लिए राजी हो जाए। लेकिन विशाल कभी भी कादम्बरी को मिस इंडिया में नहीं आने देना चाहता था। पर कादम्बरी
और विजेता ने तो आते ही बड़ा धमाका कर दिया। कादम्बरी सिसोदिया असल में कौन थी? वो शादीशुदा होने के बावजूद मिस इंडिया में कैसे पार्टिसिपेट कर रही थी? और क्या विजेता इंडिया की मोस्ट वांटेड डाकू, इंडिया की बीलव्ड मिस इंडिया बन पाएगी या उससे पहले ही पकड़ी जाएगी? कादम्बरी सिसोदिया एक मासूम सी लड़की थी जिसके पापा एक मशहूर बिजनेसमैन थे। वो बचपन से ही ओबेरॉय खानदान में उठती बैठती थी, लेकिन ओबेरॉय खानदान के बेटों ने उसे कभी भाव नहीं दिया। एक बिजनेस डील से रिलेटेड पुराने वादे के खातिर उसकी शादी विक्रांत ओबेरॉय से कर दी गई, लेकिन विक्रांत उसे देखना तक नहीं चाहता था और उसका देवर विशाल ओबेरॉय उसे अपनी उंगलियों पे नचाता था। कादम्बरी की जिंदगी में कदम रखने वाली डकैत विजेता की जिंदगी भी इससे बहुत अलग नहीं थी, लेकिन उसका स्वभाव अलग था। उसका जुनून और बुराई को ना सहने का जोश हर लड़की से अलग करता था। यही कारण था कि विशाल ओबेरॉय की धमकी विजेता को रास नहीं आई, लेकिन इस लड़ाई से विजेता एक चीज समझ चुकी थी। कादम्बरी एक अमीर खानदान की बहू थी और किसी वजह से उन्होंने अभी कादम्बरी और विक्रांत की शादी के बारे में किसी को नहीं बताया था, वरना हॉल में किसी की जरूरत नहीं होती उससे बदतमीजी से बात करने की, और तभी वो इस मिस इंडिया कंपटीशन में भी भाग ले पा रही थी। पर ओबेरॉय खानदान कादम्बरी को पब्लिक में अपनाने से मना क्यों कर रहे थे? ये एक और गुत्थी थी जो विजेता को सुलझानी थी, इससे पहले वो कुछ ऐसा करे जिससे वो पकड़ी जाए। लेकिन विजेता मन ही मन मुस्कुराती भी है। वो इस जानकारी का फायदा फ्यूचर में भी उठा सकती थी। हाँ, विजेता विशाल को कॉन्फिडेंटली कहती है, मुझे वैसे भी यहाँ नहीं रहना, अब मैं घर चलना चाहूंगी। विशाल दंग रह जाता है, तो तुम कंपटीशन सच में छोड़ दोगी? कादम्बरी का कंफ्यूज चेहरा देखकर विशाल क्लैरिफाई करता है, सारे मिस इंडिया के पार्टिसिपेंट्स को 1 महीने के लिए यहीं साथ में रहना होता है। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हें ये पता नहीं है? विजेता खुद को झूठी जिंदगी में फंसी हुई पाती है, पर फटाफट अपने आप को इस जाल से निकालने के लिए मुस्कुरा के विशाल के बहुत करीब आती है और कहती है, किसी को इतने करीब से एक पल में फकीर बनते मैंने कभी नहीं देखा। चलो, आज तुम्हें देख लिया। विशाल गुस्से से लाल हो जाता है। विजेता उर्फ कादम्बरी टॉन्ट मारते हुए कहती है, आखिर कौन कह रहा था अभी कि ये जगह उसकी है? वो मेन स्पॉन्सर है और यहाँ कोई उसे मना नहीं कर सकता। किसी भी बात के लिए सिर्फ नाम ही विशाल है तुम्हारा। छोड़ो, मैं खुद ही घर चली जाती हूँ। विशाल उसे रोकता कि तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोल के स्वाति वहाँ आती है। विशाल और विजेता यानी कादम्बरी को एक दूसरे के इतना करीब खड़ा देख के वो पहले हिचकती है और फिर गुस्से से उनके बीच आके खड़ी हो जाती है। बेबी, आई होप तुम इसे इसकी औकात दिखा रहे थे। इसने मुझे टच किया। सब जानते हैं कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन इस लड़की को किसी चीज का मान ही नहीं है, तुम्हारे परिवार का भी नहीं। विशाल, जो विजेता की बातों से पहले ही चिढ़ा हुआ था, अब और भड़क जाता है। अपने इन स्टूपिड झगड़ों में मुझे मत लाओ स्वाति, नॉनसेंस। मजाक बनाकर रखा है तुम सबने इस कंपटीशन को। ये कहकर विशाल वहां से निकल जाता है। विजेता स्वाति का और मजाक उड़ाती है। क्या हुआ बेबी, पापा छोड़ के चले गए? हाँ, ये कहकर वो भी चली जाती है। अपमानित स्वाति उसी पल बदला लेने की कसम खाती है। मिस इंडिया का क्राउन और ओबेरॉय खानदान की बहू का खिताब दोनों ही स्वाति के हक का है और अपना हक वो लेके रहेगी, बाय हुक और बाय क्रुक। बाहर एक लंबी सी फरारी विशाल और विजेता के सामने आकर रुकती है। विजेता को लगा ये कोई महंगी गाड़ी थी। अरे कितनी महंगी थी वो नहीं जानती थी।
वो गाड़ी का गेट खींचने की कोशिश करती है पर गेट खुलता नहीं। विशाल उस गेट को बटन से खोलता है और गेट ऊपर उठ जाता है एक पंख की तरह। विजेता हैरान हो जाती है पर विशाल को पता नहीं लगने देती। वो गाड़ी में बैठ जाती है और विशाल के सनग्लास उसके चेहरे से निकाल के खुद पहनते हुए पूछती है, ये बताओ, महंगी गाड़ी लेते वक्त तुम थोड़े और पैसे डलवा के 2-4 और सीट नहीं लगवा सकते थे? हाँ? कुछ लोग और भी बैठ जाते और ये छत भी तो लगवा लेनी चाहिए थी। विशाल उसे अजीब नजरों से देखता है और मनी मन साइकियाट्रिस्ट को खबर करने के बारे में सोचता है। शहर के बीचों बीच अचानक से एक रास्ता खुल जाता है जो पहले दिख नहीं रहा था और गाड़ी एक बड़े गेट से होते हुए एक बड़े पार्क की तरफ जाती है। ये जगह राष्ट्रपति भवन से ज्यादा बड़ी थी। एक फव्वारे के गोल चक्कर लगा के गाड़ी कई लंबी सीढ़ियों के सामने रुकती है। इस आलीशान घर के बाहर कई लोग खड़े थे और एक सेक्सी सी लड़की सीढ़ियों पे बैठी रो रही थी। विशाल रास्ते भर विजेता के टॉन्ट सुनता हुआ आया था और घर के बाहर भीड़ देखकर वो अपना गुस्सा घर के नौकरों पे निकालने लगा। किसको अपनी नौकरी गंवानी है कि वो सुबह सवेरे यहाँ तमाशा करने आ गया है। एक गार्ड दौड़ते हुए आता है। विशाल सर, वो लड़की सुबह से यहाँ आके रो रही है। कहती है उसे आपसे मिलना है। वो कह रही है उसके पेट में आपका बच्चा है। ये सुन के विशाल और भड़क जाता है। What nonsense! अब कोई भी ऐरा गैरा इंसान आके बोलेगा कि मैं उसके बच्चे का बाप हूँ तो तुम उसे घर में घुसने दोगे? इडियट! सर, वो मीडिया को बुलाने की धमकी दे रही है, गार्ड घबराते हुए बोलता है। विशाल ये सुनकर थोड़ा परेशान दिखाई पड़ता है। विजेता, जो अब तक चुपचाप सारी बातें सुन रही थी, हंसते हुए कहती है, वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम ओबेरॉय खानदान को वारिस देने के लिए इतने उतावले हो। विशाल, ये बच्चा मेरा नहीं है, विशाल दांत रगड़ते हुए कहता है। विजेता मुस्कुराती है। ये तो हमें तभी पता चलेगा जब तुम अपने होने वाले बच्चे की माँ को ठीक से देखोगे। विशाल का गुस्सा कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। तुम समझती क्या हो अपने आप को? हाँ, मेरी भाभी होने का फायदा उठा रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा लड़का हूँ जो बाहर जाके हर लड़की को प्रेग्नेंट करता हूँ? विजेता एक्यूजिंगली कहती है। तो क्या तुम वैसे नहीं हो? विशाल गार्ड के सामने शर्मिंदा हो जाता है। विजेता गार्ड से कहती, अरे भैया, आप हमारी होने वाली देवरानी को अंदर ले आओ, मैं भी जरा उससे थोड़ी बातें कर लेती हूँ। ये कह के विजेता अंदर चली जाती है। विशाल अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाकर विजेता उफ कादम्बरी के पीछे पीछे जाता है। थोड़ी देर बाद वो सेक्सी सुंदर लड़की अपने पेट पे हाथ रखे अंदर आती है और चारों ओर घर को आश्चर्य से देखती है। विशाल को देखते ही उसकी तरफ वो दौड़ पड़ती है। विशाल जी, मुझे पता है आप बड़े लोग हैं, मुझ जैसी लड़की को झूठा ही समझते हैं, लेकिन विशाल जी, मेरे पेट में पल रहा ये बच्चा बिल्कुल मासूम है। विशाल उसे देख के चिढ़ जाता है और पूछता है, अरे तुम हो कौन? लड़की शर्मा के बताती है, मैं सुकृति हूँ। आप मुझे पिछले महीने मिले थे ना? ये आपका ही बच्चा है विशाल जी, भले ही आपको मैं याद ना हूँ। विजेता ने अपनी जिंदगी में कई सारे धोखेबाज देखे थे, लेकिन वो किसी की भी बातों पर विश्वास नहीं करती थी, बल्कि कर्म देखती थी। विजेता पूछती है, सुकृति, क्या बच्चा सच में विशाल का है? सुकृति का ध्यान विशाल से हटके सोफे में लेटी सुंदर लड़की पे पड़ता है। उसे लगता है विजेता विशाल की गर्लफ्रेंड है, इसीलिए वो चिढ़ के कहती है, तुमसे मतलब? तुम कौन हो? विजेता उठ के बैठती है। मैं तुम्हारी ताऊ हूँ, समझे? विशाल ये सुन के अपनी हंसी नहीं रोक पाता और पहली बार मन ही मन
विजेता की हिम्मत की दाद देता है। लड़की शर्मिंदा होके फिर विशाल को गुहार लगाती है। विशाल जी, मैं आपके और इस लड़की के बीच दरार नहीं डालना चाहती, लेकिन हमारे बच्चे का क्या कसूर है इन सब में? मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है। वो कहती है बच्चे के साथ मुझे नहीं अपनाएंगी। अब आप ही बताओ, ओबेरॉय खानदान का वारिस क्या सड़कों में रहेगा? विजेता मुस्कुराती है। तो मत करो बच्चा। सुकृति अब विजेता को अनसुना करके विशाल के सामने गिड़गिड़ाती है। विशाल जी देखो, बच्चा पेट में लात भी मार रहा है। आप छू के तो देखो सही, आपका बेटा कैसे? विजेता सुकृति को काटते हुए पूछती है, कितने महीने हुए तुम्हें प्रेग्नेंट हुए? लड़की विजेता को देखे बिना जवाब देती है, 2 महीने। विजेता कहती है, तो 3 महीने से पहले ही तुम्हारा बच्चा तुम्हें लात मारने लगा? ये बच्चा इंसान का तो नहीं हो सकता, हाथी का है क्या? विशाल को अब मजा आने लगा था। सुकृति अपना झूठ पकड़े जाने के डर से और बेकरार हो जाती है। विशाल जी, ये कैसी लड़की है जो ओबेरॉय खानदान के वारिस का मजाक उड़ा रही है? आप कुछ कहते क्यों नहीं? ये आपकी तौहीन है। विशाल हंसते हुए उस लड़की को कहता है, ये मेरी भाभी है, मतलब होने वाली भाभी। मेरा कहने का मतलब होने वाली भाभी जैसी है। विशाल अपनी बातों में उलझ जाता है और घबरा जाता है कि उसने कहीं कादम्बरी और उसके भाई की शादी की पोल तो नहीं खोल दी। विजेता विशाल की हालत देखकर कादम्बरी और विक्रांत का सच जानने के लिए और उत्सुक हो जाती है। दूसरी तरफ सुकृति ये सुनकर हताश हो जाती है। उसका अपना प्लान फेल होता दिखता है और वो समझ जाती है कि शायद यहाँ उसकी दाल नहीं गलेगी। विजेता लड़की का चेहरा देख पूरी सच्चाई समझ जाती है और कहती है, देखो, क्योंकि तुम्हारे पेट में ओबेरॉय खानदान का पहला वारिस है, इसीलिए तुम्हें मिसेस विशाल ओबेरॉय बनने का पूरा हक होना चाहिए। विशाल और सुकृति दोनों विजेता की बात सुनकर दंग रह जाते हैं। सुकृति जाके विजेता के गले पड़ जाती है और विशाल उस पे चिल्लाता है, क्या बकवास कर रही हो? तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली कि मुझे किससे शादी करनी चाहिए?